नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेब सीरीज मनी हाइस्ट सीजन 1 के 7वें एपिसोड के बारे में। इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से उनका प्लान धीरे धीरे चौपट होने वाला, क्योंकि उनका एक रूल ब्रेक हुआ था जिसके अंदर बताया गया था कि किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए थी। 48 घंटे के अंदर पुलिस उनसे सबूत मांगने वाली थी कि क्या सभी लोग जिंदा हैं। मगर जब प्रोफेसर को इस बारे में पता चलता है कि एक हॉस्टेज यानी मोनिका की जान चली गई है, तो उन्हें अपना यहाँ प्लान फेल होता हुआ नजर आने लगा था। इसी के साथ एपिसोड की कहानी शुरू होती है, जहां पर दिखाया जाता है कि रकेल की तरफ से अब सारे सीसीटीवी फुटेज ध्यान से देखे जा रहे हैं। उसमें उन्हें पता चलता है कि आज से ठीक 3 महीने पहले रियो और टोक्यो रॉयल मिंट के अंदर आए। जब वे अंदर आए तो उन्होंने अपनी चाबियां और बैग सिक्योरिटी के पास जमा करवाया था। जब रकेल उस सीन को गौर से देखती है तो उसे वैन की चाबी दिखती है। वहाँ समझ जाती है कि अगर यह रियल है तो गाड़ी भी ब्रांडेड होगी। फाइनली वह पुलिस की टीम को उसे जैसे गाड़ियों की जांच में लगा देती है। एंजल के चश्मे में जो ट्रांसमीटर लगाया गया था उसकी मदद से यह सारी बातें प्रोफेसर सुन रहा होता है। वह सोचता है कि आखिर उनसे यह मिस्टेक कैसे हो गई। फाइनली पुलिस वालों को कार का पता चल जाता है जो कि 1992 मॉडल की थी। यह सुनते ही प्रोफेसर सीधे हेलसिंकी को कॉल करता है और पूछता है कि मैंने तुम्हें कार को क्रैश करने के लिए 10,000 यूरो दिए थे, क्या तुमने वहाँ काम किया? हेलसिंकी हड़बड़ाहट में कहता है हाँ किया। फिर प्रोफेसर पूछता है क्या तुमने कार पर लगे सारे फिंगरप्रिंट्स भी मिटा दिए? लेकिन हेलसिंकी कहता है कि उसे फिंगरप्रिंट्स के बारे में पता नहीं था और उसने कार को क्रश भी नहीं किया था क्योंकि उसे सीधे पैसे की जरूरत थी। यह सुनकर प्रोफेसर गुस्से में आ जाता है और कहता है यहाँ पर मिलियंस ऑफ यूरोस की चोरी हो रही है और तुमने 1000 यूरो के लिए अपना ईमान बेच दिया। हेलसिंकी सफाई देते हुए कहता है मेरे पास जॉब नहीं थी, घर पर पैसे भेजने होते हैं। मिलियंस ऑफ यूरो मेरी जेब में नहीं थे, लेकिन तुम्हारे दिए 1000 यूरो उस वक्त मेरे काम आए। फाइनली प्रोफेसर डिसाइड करता है कि वह खुद स्क्रैप यार्ड जाकर कार चेक करेगा। वहाँ अपने बैग में अमोनिया, अल्कोहल और फिंगरप्रिंट मिटाने वाले औजार रखकर स्क्रैप यार्ड पहुँच जाता है। गाड़ी तो मिल जाती है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है। प्रोफेसर बहाना करता है कि वह बस घूमने आया था और वहाँ से जाने लगा, लेकिन गार्ड उसे शक कर लेता है। गार्ड मशीन से गाड़ी को हवा में उठा देता है जिसमें प्रोफेसर छिपा होता है। गाड़ी जोर जोर से हिलाने लगता है और प्रोफेसर अंदर घबरा रहा होता है। तभी प्रोफेसर के पास रकेल का कॉल आता है। वह उसे डेट पर चलने के लिए कहती है और प्रोफेसर भी हामी भर देता है। गाड़ी नीचे उतारने के बाद गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश करता है और कुत्ता भी छोड़ देता है। वही दूसरी ओर बर्लिन को दिखाया जाता है जो हॉस्टेज पर डर का माहौल बनाए रखने के लिए उन्हें एक एक करके कमरे में अलग बिठा रहा होता है। टोक्यो रियो से मिलने आती है जो बम बना रहा होता है। रियो बताता है कि वह बचपन में गेम खेलता था लेकिन बाद में हैकिंग आसानी लगी और 1 घंटे में उतना पैसा कमा सकता था जितना कि 1 महीने में कमाया जा सकता है। यही वजह थी कि उसने इस हाइस में हिस्सा लिया। इधर रकेल प्रोफेसर को कॉल करके कहते हैं कि हमें प्रूफ चाहिए कि सभी हॉस्टेज जिंदा हैं। वह 8 बच्चों को छोड़ने की बात करते हैं। प्रोफेसर कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को छोड़ दूं। वह डील रखता है कि या तो 8 बच्चे या सिर्फ एलिसन पाकर। रकेल अपने सीनियर से बात करती है और फाइनली तय होता है कि एलिसन को ही बचाना है क्योंकि वह एम्बेसडर की बेटी है। लेकिन यह सब प्रोफेसर की प्लानिंग होती है। वह इस बातचीत को रिकॉर्डिंग करके मीडिया को लीक कर देता है। न्यूज फैल जाती है कि पुलिस ने एक अमीर लड़की को बचाने के लिए 8 बच्चों की जिंदगी दांव लगा दी। लोगों की नजर में पुलिस की इमेज गिर जाती है। रकेल गुस्से में और तेजी से काम करने लगती है। पुलिस वालों को स्क्रैप यार्ड में वही कार मिल जाती है। प्रोफेसर दोबारा वहां जाता है और अमोनिया अल्कोहल से गाड़ी साफ कर देता है, लेकिन पुलिस भी वहीं पहुंच जाती है। अब प्रोफेसर एक वैन में छिप कर खुद को भिखारी जैसा बना लेता है, कपड़े फाड़ता है। वह अल्कोहल, ग्रीस और मिट्टी अपने ऊपर डालता है, कपड़े फाड़ता है, यहाँ तक कि अपनी नाक तोड़कर खून निकाल लेता है। जब पुलिस उससे पूछती है तो वह खुद को भिखारी बताता है। मगर रकेल को वहाँ अमोनिया की बोतल और सफाई के औजार मिल जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि अभी अभी मास्टरमाइंड यहीं था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। प्रोफेसर निकल चुका था और इसी के साथ यहाँ शानदार एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों ये थी मनी हाइस्ट सीजन 1 की 7वें एपिसोड का पूरा एक्सप्लेन। आपको यह एपिसोड कैसा लगा और प्रोफेसर का मास्टर प्लान आपको कितना स्मार्ट लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मनी हाइस्ट के अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।